गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी को मालूम होगा कि आज ललिता सप्तमी है, यानी कि ललिता जी का आविर्भाव दिवस। जिस दिन ललिता जी इस धराधाम पर प्रकट हुई थी उसी तिथि को ललिता सप्तमी के नाम से जाना जाता है। आइए आज ललिता अष्टकम पाठ करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत ललिता देवी जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइए। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मच्छनोपकरणी कृता देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष वशात प्रगल्भाम देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्त्रश्रियं चकिच्चारु चमूरु नेत्रां राधा प्रसादान विधान कला प्रसीतां देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। लास्योलसद्भुजग शत्रुपतत्र चित्र पंटाशुकाभरण कंचुली कांचितांगीं गोरोचनारुचि विगर्हण गौरीमाणं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। धूर्ते व्रजेन्द्र तनये तनुषुष्टुवाम्यं मा दक्षिणा भवकलङ्किनी लाघवाय राधे गिरं शृणुहितामिति शिक्षयन्तीं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। राधामभिव्रजपतेः कृतमात्मजेन कूटं मनागपि विलोक्य विलोहिताक्षीं वागभङ्गिभिस्तं चिरेण विलज्जयन्तीं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। वात्सल्यवृन्दवसतिं पशुपालराज्ञा सख्यानुशिक्षणकलासु गुरुं सखीनां राधाबलावरज जीवित निर्विशेषां देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। यां कामपि व्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्षमदविमनुरुध्यमानां सद्यस्तदिष्टघटनेन कृतार्थयन्तीं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि।
राधा व्रजेन्द्र सुत संगम रंगचर्या वर्या विनिश्चितवतीम अखिलोत्सवेभ्य ताम गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुख्यां देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप? तो आप लोगों ने ज़रूर आज के दिन ललिता जी की आराधना की होगी और उनसे कृपा की याचना की होगी, क्योंकि ये दिवस जो आज ललिता सप्तमी है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोग जानते हैं कि कल राधा अष्टमी है और से एक दिन पहले ललिता सप्तमी होती है। ललिता जी जो हैं वो राधा रानी से 1 साल 15 दिन छोटी हैं, 15 दिन बड़ी हैं राधा रानी से, नहीं 27 दिन बड़ी हैं। जो ललिता सखी हैं वो राधा रानी से केवल 27 दिन बड़ी हैं और 1 साल 15 दिन जो हैं वो श्री कृष्ण से छोटी हैं। राधा रानी जो कृष्ण हैं वो हमेशा यौवन अवस्था में रहते हैं। जितनी भी सखियां हैं जो और उनके वो हैं, ये सब यौवन अवस्था में रहते हैं। कृष्ण की उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास है और इस हिसाब से राधा रानी की जो उम्र है वो 13 वर्ष के आसपास है। 1 साल छोटी है ना राधा रानी कृष्ण से, तो ऐसे ही कुछ उनकी उम्र का है। जो ललिता सखी हैं, क्योंकि वो राधा रानी से बड़ी हैं, तो इसलिए वो कभी कभी राधा रानी पर अपना नियंत्रण भी रखती हैं, उन्हें नियंत्रित रखती हैं। और ललिता सखी का जो जन्म हुआ था वो करहला नामक ग्राम में हुआ था, जो उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद वो अपने पिता के साथ ऊंचा गांव नामक गांव में चली गई थी। यानी ऊंचा गांव जो है उनकी क्रीड़ा स्थली है, जहां वो खेला करती थी। ये जो ऊंचा गांव है बरसाना के थोड़ी सी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बरसाना के पास में ही है। और इसीलिए दोनों जगह पर उनका जन्मस्थल दिखाया जाता है, करेला गांव में भी और जो है ऊंचा गांव में भी। क्योंकि करेला गांव उनका जब वो पैदा ही हुई थी उसी समय का उनका वो स्थान है। उसके बाद थोड़ी वो बड़ी हुई तो अपने पिताजी के साथ वो आ गई थी अपने ऊंचा गांव में। जो उनके पिताजी का घर है वो अटोरा पर्वत पर है। ललिता जी के पिताजी का जो घर है वो अटोरा पर्वत पर है। और जो ये है उनका जो विवाह हुआ था, ललिता सखी का जो विवाह हुआ था वो जावट में ही हुआ था। अधिकतर राधा रानी की जो सखियां हैं, जो मुख्य अष्ट सखियां हैं, उनका जो विवाह हुआ था सभी का जावट में ही हुआ था। जावट में आसपास ही, जावट में ही आसपास सब लोग थे। तभी जब झूलन यात्रा के समय जब राधा रानी देखती हैं कि मेरी सभी सखियों की जो भाई हैं उन्हें लेने आए हैं, केवल मेरे ही घर से मेरे भाई जो हैं मुझे लेने नहीं आए हैं, तो वो देख रही थी ये चीज़ कि उनकी जो सखियां हैं, क्योंकि आसपास ही होगा तभी तो देख रही थी, तो देख रही थी कि मेरी जो सखियां हैं उनके सभी भाई उन्हें लेने आए हैं। तो आसपास, इससे ये सिद्ध होता है कि आसपास ही जावट में सारी सखियों का जो है ससुराल था। जो ललिता जी का जो पिता का नाम है वो है विशोभ गोप। गोप है ना वहाँ, तो सब वृंदावन में गोप गोपी, तो विशोभ गोप नाम है उनके पिता का। और माता का नाम है शारदी, शारदी गोपी कहते हैं उनकी माता को। पति का नाम है उनके भैरव गोप, ये उनके पति का नाम है। भैरव गोप उनके पति का नाम है। ललिता, ये जो राधा रानी हैं, इनकी अष्ट सखियां हैं और इनकी अष्ट सखियों के नाम हैं, जो प्रमुख सखियां सबसे पहले ललिता जी, विशाखा, तुंगभद्रा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा और इंदुलेखा, चंपकलता, ये सब। ठीक है, इनमें से सबके अंदर कोई ना कोई गुण है
जैसे कि इनके अंदर एक विशेष गुण है। गुणों में तो ये परिपूर्ण है सारी सखियाँ, परंतु एक विशेष गुण इनके अंदर है। जैसे चित्रा सखी बहुत अच्छा चित्र बनाती हैं। तभी एक दिन जब वो चित्र बना रही थी तो उन्होंने ऐसा चित्र बनाया त्रिभंग रूप में कृष्ण का कि राधा रानी देखकर, उनके चित्र को देखकर उनके उस चित्र के प्रति आकर्षित हो गई। जो चित्र में जो गोप था उनके प्रति आकर्षित हो गई और कहा कि मैंने अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। उसके बाद वो देखती हैं, मतलब इतना सुंदर चित्र बनाती हैं चित्रा देवी, हाँ, कि उसके बाद वो देखते हैं कि कोई किसी की बंशी की तान सुनती हैं, वंशी ध्वनि सुनती हैं। तो कहती कितनी सुमधुर वंशी की धुन है। तो कहती है मैंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में न्यौछावर कर दिया, जिसकी वंशी की धुन आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो देखती हैं कि एक ग्वाला त्रिभंग रूप में गायों को चराता हुआ जा रहा है। फिर वो कहती हैं कि मैंने इस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसके बाद वो जब ऐसा कहती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। कहती हैं कि मैंने तो, जो आर्य कुल की जो स्त्रियां होती हैं वो केवल एक ही के प्रति समर्पित होती हैं, मैं तो तीन के प्रति समर्पित हो गई। तो यही सुनकर चित्रा सखी मुस्कुराने लगती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम जिसकी तरफ आकर्षित हुई हो वो एक ही पुरुष है। जिसका चित्र मैंने बनाया है वो श्री कृष्ण है। जो मुरली बजा रहे हैं वो भी यही हैं, श्री कृष्ण। और जो गाय लेकर जा रहे हैं चरागाहों, जो ग्वाले हैं, वो भी यही व्यक्ति हैं। तुम्हारा जो सतीत्व है वो खत्म नहीं हुआ है, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। तुम तो परम पवित्र हो। तो इस प्रकार बता रही थी कि मैं हर सखी का एक विशेष गुण है। जो ललिता जी हैं, जो जैसे तुंगभद्रा जी हैं, वो पक्षियों की भाषा समझने में बहुत निपुण हैं। इसीलिए जब कोई संदेशा देना होता है तो पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं उन्हें भेजती हैं और उन्हें संदेशा लेकर आते हैं या वो लोग संदेशा देकर जाते हैं। इस प्रकार से वो पक्षियों की भाषा समझने में बहुत निपुण है तुंगभद्रा जी। जो ललिता सखी जी हैं वो हर प्रकार से पूरी सर्वगुण संपन्न हैं। राधा रानी के वस्त्र प्रसाधन में किस प्रकार से, किस समय कैसे वस्त्रों को उन्हें सजाना है, उन्हें किस तरीके से, और इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। राधा कृष्ण के मिलन में किस तरीके से सहायता हो, इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। एक बात याद रखिए, ये जो कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, ये साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ठीक है। और ये जो राधा रानी हैं, ये राधा रानी भी भगवान की ही, उन्हीं की आनंद स्वरूपा हैं। ये जो सखियां हैं, जितनी भी सखियां हैं राधा रानी की, ये इन्हीं की एक्सपेंशन है, इन्हीं की विस्तार हैं। भगवान कृष्ण को अलग अलग प्रकार से आनंद देने के लिए ही राधा रानी इतने सारे रूप रखती हैं। वो राधा रानी का ही एक, क्यों कह लीजिए, कायव्यूह रूप है। दो प्रकार से होता है, एक कायव्यूह रूप और एक होता है कायव्यूह। कायव्यूह वो होता है जो कि जैसे श्री कृष्ण हैं, स्वयं ही श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने जैसे ही कई सारे रूप बना लिए हैं, सभी श्री कृष्ण। वेशभूषा भी वही है, वही वंशी धारण करते हैं, वही सब कुछ है। जैसे कि द्वारका में भगवान ने बहुत सारे 16,000 उनकी 108 जो रानियां थी, उनके साथ अलग अलग भगवान उनके महलों में रहा करते थे। एक ही श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते थे, अलग अलग अपना रूप धारण करके थे वो सभी श्री कृष्ण। तो ये है कायव्यूह। कायव्यूह रूप वो होता है जिसमें कि जैसे कि राधा रानी अपना कई विस्तार कर देती हैं और हर प्रकार से भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। एक एक विशिष्ट गुण सबके अंदर होता है। जो गोपियाँ, जो कि सखियाँ हैं, नर्म सखी हैं, प्रिय सखी हैं, इन सब के अंदर एक एक विशिष्ट गुण होता है।
तो इस प्रकार से ये सभी सामान्य नहीं हैं, इसलिए इनकी जो बुद्धि, इन पर जो बुद्धि लगानी चाहिए वो भी सामान्य नहीं लगानी चाहिए। अभी जो मैंने अष्टकम पढ़ा, इसमें एक लास्ट में एक लाइन है कि इसे जो भी निर्मल अंतःकरण के द्वारा जो इसका पाठ करता है, निर्मल अंतःकरण के द्वारा, इसीलिए इसमें कभी भी सामान्य बुद्धि, भौतिक बुद्धि का आरोप नहीं करना चाहिए, वरना अपराध बन पड़ता है भगवान के प्रति और उनके जो सेवक हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके प्रति अपराध बन पड़ता है। तो इसलिए ये इस बात का खास ध्यान रखें कि ललिता सखी जो हैं वो सामान्य नहीं हैं, जो इनके बीच के जो बातें हैं वो भी सामान्य नहीं हैं, वो सभी लीला हैं, आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद लेने के लिए, आदान का आदान प्रदान करने के लिए। और इन लीलाओं को सुनकर सामान्य जीवात्माएं उनकी तरफ आकर्षित हो, भगवान की तरफ आकर्षित हो और अपना उद्धार कर सकें इस भव के सागर से, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। इसलिए इन लीलाओं को जो महाजन हैं, जो हमारे जो आचार्य गण हैं, इसीलिए इन लीलाओं का जो रहस्य है वो हमारे सामने खोलते हैं। इसलिए खोलते हैं कि हम इन्हें सुने और इनको गाएं, भगवान की लीला कथाओं को गाएं और उनका उद्धार करें। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जब ये श्रीमद् भागवतम सुनाई थी परीक्षित महाराज को, तो 9 स्कंद तक वो केवल भगवान के अवतारों के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, यही सब बता रहे थे। भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने 9 स्कंद से पहले नहीं बताया है, सीधा 10वें स्कंद में ही उन्होंने बताया है। उनकी लीलाओं के विषय में 10वें स्कंद में ही उन्होंने उजागर किया है कि 9 स्कंद तक वो ये भूमिका बना दें, हमारे जैसे लोगों को ये अच्छे से पता लग जाए कि जिनके बारे में हम 10वें स्कंद में सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो दरअसल में हैं कौन। पूरी सृष्टि जिन पर टिकी हुई है, पूरी सृष्टि का जिन्होंने पालन किया है, संहार किया है और जिन सृजन किया हुआ है, वो केवल एक ही हैं, भगवान कृष्ण। और इन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं। एते चांस कला पुंजा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए उन्होंने 9 स्कंद तक की भूमिका बांध के रखी है। 10वें स्कंद में इसीलिए उन्होंने भगवान के विषय में बातें कही हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति का आरोप उन पर ना लगाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात को। आगे हम पढ़ते हैं। तो ललिता सखी जी के पति का नाम भैरव गोप है और इनका जो विवाह हुआ था जावट में हुआ था। ललिता सखी अष्ट सखियों में से सबसे प्रधान हैं। ये राधा रानी की अंतरंग सखी में से एक हैं, अंतरंग सखी में से। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय यही ललिता सखी स्वरूप दामोदर जी के रूप में प्रकट हुई थी। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, उनकी अंग कांति लेकर आए हैं। तो राधा रानी को अपने हृदय की बात कहने के लिए कोई तो उस समय चाहिए। भाव तो राधा रानी का ही है श्री कृष्ण के पास, तो राधा रानी अपने भावों को कहेंगी किससे। तो इसलिए ललिता सखी जी ने अवतार लिया था स्वरूप दामोदर के रूप में। कई सारे उनके जो सखियां हैं उन्होंने अलग अलग उसमें अवतार लिया, जैसे कि विशाखा सखी हैं। जो विशाखा सखी हैं वो राय रामानंद जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी तट के पास बैठकर उनसे संवाद किया है। आप पढ़ेंगे, कभी सुनेंगे कभी चैतन्य चरितामृत में, तो बहुत सुंदर राधा तत्व के विषय में और सबसे उन्नत उज्जवल रस कौन सा है उसके विषय में उन्होंने बताया है विशाखा सखी ने, यानी कि राय रामानंद जी ने। जब गंभीरा में भगवान अत्यधिक भावों में बहुत गंभीर हो जाते थे, और इतनी उछाले मारा करते थे, कभी उनका दीवार से सर लगता था, कभी कुछ बहुत खून बहता था, उस समय यही स्वरूप दामोदर जी उन्हें संभाला करते थे। तो इस तरीके से श्रीमती राधिका जी के ये अंतरंग सखियों में से एक हैं। राधिका जी इनसे अपने हृदय की बात कहती थी। जो सखीगिरी पर्वत है, आप कभी जब जाएंगे ब्रजमंडल में तो वहाँ पर एक सखीगिरी पर्वत है। ये सखीगिरी पर्वत जिसमें कि जितनी भी सखियाँ हैं, ये ललिता सखी आदि जितनी भी सखियाँ हैं, ये सब बड़ी उत्कंठा से एक दिन कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी आने की। कृष्ण को आने में थोड़ी देर हो गई तो इन्हें प्यास लगने लगी।
इसकी वजह से उन्होंने उस कुएं को खोदा। कुएं को खोदने से वहाँ से जल निकलने लगा, जल की धारा बहने लगी वहाँ से। और इसी वजह से कृष्ण जो है ललित रूप धारण करके, बहुत ही नाट्य, बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो जब गोपियों ने उन्हें ये रहस्यमय ये बात बताई है, तो इस रहस्यमय बात बताई थी कि इस तरीके से आपको आने में देरी हुई और हमने कुआं खोदा, उस कुएं में से पानी निकलने लगा, हमने अपनी प्यास बुझाई। तो इसी कारण से इस जगह का नाम, उसको सखी कूप भी कहने लगे। ये सखीगिरी पर्वत के पास ही है। सखीगिरी पर्वत के पास ही एक विवाह मंडप है। एक बार ये जितनी भी सखियां हैं ना, ये सब छोटी हैं, बड़ी नहीं हैं। तो सभी छोटे छोटे हैं उस समय, कृष्ण भी छोटे हैं, सखियां भी छोटी हैं। तो सभी ऐसे बैठे हुए थे, जो ललिता सखी हैं और कृष्ण हैं बैठे हुए थे पास में ही, और सखियां भी साथ में ही खड़ी थीं। तो राधा रानी के इशारे पर सखियों ने ललिता सखी का जो दुपट्टा था उसके साथ कृष्ण का जो पीताम्बर है, दोनों का गठ जोड़ कर दिया, जोड़ कर दिया, दोनों को बांध दिया। और विशाखा सखी हास परिहास में ही उस समय वहाँ पर बड़े राग से जो विवाह के जो गीत होते हैं वो गाने लगी। ललिता सखी ने जब ये सब देखा तो लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो जैसे ही उठी, परंतु उठ नहीं पाई क्योंकि दोनों का गठ जोड़ हो रखा था, दोनों का वो बंधा हुआ था। तो ललिता सखी दोबारा बैठ गई। तो इस तरीके से उसे, उस क्षेत्र को, उस जगह को विवाह मंडप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भांडेर वन में राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया है, उसी प्रकार से ये भी ललिता सखी जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ है विवाह मंडप में जगह पर। तो ये सखीगिरी पर्वत की ये लीला है। जो सखियां हैं, 4 प्रकार की सखियां होती हैं: स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद। स्वपक्ष की जो सखियां होती हैं उनका जो राधा रानी की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, राधा रानी के पक्ष में ही होती हैं वो, इस स्वपक्ष की, इसीलिए इन्हें स्वपक्ष बोला गया है। विपक्ष, विपक्ष की जैसे ये ललिता सखी आदि हो गई, ये स्वपक्ष की सखियां हैं, ललिता, विशाखा जी आदि। और विपक्ष की सखियां कौन सी हैं? विपक्ष में जैसे कि ये चंद्रावली हो गई, ये विपक्ष की सखियां, यानी ये विपक्ष की सखियां वो होती हैं जो कि चंद्रावली की साइड होती हैं। राधा रानी युथेश्वरी, चंद्रावली युथेश्वरी, तो इनकी तरफ होती हैं। उसके बाद तटस्थ, तटस्थ वो होती हैं जिनका झुकाव जो होता है, जो राधा रानी के लिए तो तटस्थ होती हैं लेकिन चंद्रावली के लिए सुहृद होती हैं। और सुहृद वो होती हैं जो कि राधा रानी के लिए तो सुहृद होती हैं और चंद्रावली के लिए तटस्थ होता है। ये थोड़ा बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा डीप है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सखियाँ 4 प्रकार की होती हैं। सुहृद सखियों में श्यामला जो होती हैं वो आती हैं, और जो तटस्थ सखियों में भद्रा आदि आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सखियों, 4 सखियों का विवेचन है। अभी जो हमने पढ़ा ललिता अष्टकम, उसकी थोड़ी मीनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका अर्थ जान लेते हैं क्या है। ये जो सखीगिरी पर्वत है ना, इसके पास एक फिसलनी शिला भी है जिसमें सखियां फिसला करती थी। और उसी सखीगिरी पर्वत पर कुछ निशान हैं छोटी छोटी कटोरियों के। जब आप जाएंगे ना तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ जाकर छोटी छोटी कटोरियों के निशान हैं जिसमें कि ललिता सखी भोग लगाया करती थी कृष्ण को। सारी सखियाँ, सारी जितनी सहेलियाँ थी आपस में खेला करती थी। कई ऐसे जो महापुरुष भी होते हैं उन्हें कभी कभी उन सखियों के चरण चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, जिनका सौभाग्य होता है देखने को मिलते हैं। खैर, आइए हम पढ़ते हैं ललिता अष्टकम का तात्पर्य पढ़ते हैं। एक बार हमने पढ़ा क्या है, जरा आप पढ़ें तो सही। श्री राधा माधव के
श्री चरण कमलों की झलकती हुई पसीने की बूंदों को पोंछने में, जिनका शरीर नियुक्त है और अत्यंत उन्नत सुहार्द रस से जो सदैव अवश रहती हैं, उन सौंदर्य, माधुर्य और गांधीर्य आदि विभिन्न गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। राधा माधव के चरण कमलों की में जो झलकती हुई पसीने की बूंदें हैं, जब पसीने उनके चरणों से जो पसीना निकलता है, उनको पोंछने में जो हमेशा व्यस्त रहती हैं, नियुक्त रखती हैं अपने शरीर को, उनके पसीने को जो पोंछती हैं, घर्म बिंदु पद संभव, पद यानी चरण, पद संभव घर्म बिंदु, तो और अत्यंत उन्नत सुहार्द रस से जो सदैव अवश रहती हैं, जिनके हृदय में अत्यंत राधा रानी के प्रति बहुत ही प्रेम है, उसके तो उसमें अवश रहती है, यानी वश नहीं चल पाता, इतना प्रेम है राधा रानी के लिए उनके हृदय में। और उन सौंदर्य, माधुर्य और गांधीर्य आदि विभिन्न गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा श्री ललिता देवी को नमस्कार करते हैं। और हर प्रकार के गुण, सौंदर्य, सुंदरता भी उनके अंदर, सुंदर तो वो हैं ही, सौंदर्य, माधुर्य और गांधीर्य, इन सभी गुणों से जो मन को हर लेती हैं, ऐसी ललिता देवी को हम प्रणाम करते हैं, जिनके श्री मुखमंडल की शोभा पूर्ण चंद्र मंडल की कांति का भी तिरस्कार करती है। पूर्ण चंद्र मंडल, चांद, जो पूर्णिमा का जो चांद होता है, कितना सुंदर होता है, देखने में हमें कितना सुंदर लगता है। तो उस चंद्रमा की कांति को भी जिनका मुखमंडल फीका कर देता है, उनके मुखमंडल की इतनी सुंदर शोभा है कि अगर चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा भी निकल आए तो उसकी कांति भी कितनी तेज कांति होती है ना, पूरा मतलब देखा जाए तो पूरा जो संसार है वो कितना ज्यादा उज्ज्वलित हो जाता है पूर्ण चंद्रमा के दिन, पूर्णमासी के दिन। तो उस कांति को भी पराभूत कर देती हैं, वो कांति भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है, उनके मुखमंडल के सामने ललिता जी के, जिनके नेत्र चकित हुई हिरणी के नेत्रों की भांति अतिशय चंचल हैं। आपने कभी हिरण के नेत्र देखे होंगे, हिरणी के नेत्र इधर उधर डर से इधर उधर देखते हैं उसके नेत्र, डर से। तो कहते भी ना, अगर कभी हमें किसी के आंखों की जो है प्रशंसा करनी हो तो कहते हैं मृग नयनी, हिरण की जैसी आंखें। तो इतनी सुंदर ललिता जी के नयन, और श्रीमती राधिका की वेश रचना की कला में असाधारण निपुणता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। राधिका जी के जो वस्त्र प्रसाधन है उसमें वो सुनिपुण हैं। हम गाते भी है ना, ये निकुंज यूनो रतिकेली से धये यायाली भी युक्तेरपेक्षणीया तत्राति दक्षाद अतिवल्लभास्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। दक्ष हैं, जो गुरु हैं वो दक्ष हैं, उनकी हर प्रकार से लीलाओं को करने में, जो हर प्रकार की लीलाओं को किस प्रकार से कराया जाए, उनका मिलन किस प्रकार से कराया जाए और किस प्रकार से उनकी वेश रचना हो, इसमें दक्ष हैं। तो जो गुरु परंपरा है, जो गौड़ीय संप्रदाय में जो गुरु परंपरा है, वो भी जो रूपानुग हैं, वो भी ललिता जी के अनुगत्य में रहकर ही राधा रानी की सेवा करती हैं। रूपानुग जो परंपरा है उसमें स्वरूप रूपानुग, स्वरूप दामोदर जो ललिता जी के अवतार हैं, रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी के अवतार हैं, तो स्वरूप रूपानुग, ठीक है। तो इसमें दक्ष हैं, तो ललिता सखी कितनी दक्ष होंगी, जो कि उन्हें प्रेरणा देती है, उन्हें आदेश देती है, इस प्रकार करो, इस प्रकार करो, कितनी दक्ष होंगी। उद्धृत नृत्य में अतिशय उल्लसित मयूर के रंग बिरंगे विचित्र पंखों जैसी सुंदर रंगीन पट्ट वस्त्र, उनके जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार हैं, मयूर जैसे मोर होता है, उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, उस प्रकार से उनकी वेशभूषा है। झलकते हुए सीमंत और हार आदि के विचित्र रत्नाभूषण और अति विचित्र कंचुकी से जिनका श्रीअंग अत्यंत विभूषित है। यहाँ पर ललिता जी के सौंदर्य की विशेषता बता रहे हैं कि ललिता जी किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, किस प्रकार के रत्नाभूषणों को धारण करती हैं।
गौर कांति से गोरोचना की कांति को भी पराभूत कर देती हैं। उनकी जो गौर कांति है, जितनी वो गोरी हैं ललिता जी। गोरोचना कहते हैं जो गाय के खुर होते हैं, उसमें जब स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है उस खुर पर तो वो पीला पड़ जाता है। हम कहते भी हैं ना, जब जैसे किसी ब्राइडल की शादी होती है तो उसको हल्दी लगाई जाती है ताकि उसका रंग निखर जाए, हाथों में हल्दी मली जाती है। तो इस प्रकार से जो उनकी गौर कांति है वो गोरोचना को भी पराभूत कर देती है, हरा देती है। हे कलंकिनी राधिके, तुम मेरी हितकर बातें सुनो। ब्रजेंद्र नंदन बड़े धूर्त हैं, उनके प्रति तुम दाक्षिण्य भाव अनुकूलता प्रकाश मत करो, बल्कि सर्वतो भावेन प्रतिकूलता ही प्रकाश करो। इस प्रकार श्रीमती राधिका जो शिक्षा देती हैं, उन समस्त गुणों की खान मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। तो राधा रानी को यहाँ पर कह रही है माँ दक्षिणा भाव कलंकिनी लाघवाए। राधा रानी को संबोधित कर रही हैं कलंकिनी कहकर। क्यों? क्योंकि राधा रानी की जो सास हैं जटिला, ननद है जो कुटिला, वो दोनों ही राधा रानी को इस प्रकार से संबोधित करती हैं। तो ललिता जी उन्हें याद दिला रही हैं कि तुम्हारी जो सास हैं, तुम्हारी जो नंद है, वो तुम्हें इस प्रकार से कहती हैं और फिर भी तुम कृष्ण के प्रति दाक्षिण भाव अपना रही हो। तुम्हें दाक्षिण भाव नहीं, यानी उनके प्रति मान नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो कपटी हैं, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। याद रखिए, कृष्ण स्वयं भगवान हैं जिनके विषय में अभी बात हो रही है। ये केवल लीला प्रसाधन के लिए वो लीलाएं ही कर रहे हैं, ठीक है। मात्र केवल हम इन्हें गा सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ तो केवल उनकी कृपा से ही कर सकते हैं। जब गुरु परंपरा की हम पर कृपा होगी, वैष्णव की, शुद्ध वैष्णव की हम पर कृपा होगी, ललिता सखी की स्वयं हम पर कृपा होगी, तब हम इन बातों को समझ सकते हैं। इसलिए इन पर आरोप नहीं लगना चाहिए अपनी जड़ बुद्धि का, ठीक है। तो कृष्ण बड़े धूर्त हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, कभी इस सखी के कुंज में, कभी उस सखी के कुंज में। तो तुम इनके प्रति मान भाव बना कर रखना। तो राधा रानी कहती हैं कि अभी तो ठीक है, मैं उनके प्रति मान बना कर रखूंगी, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आ जाते हैं, मैं उनको जैसे ही देखती हूँ, मेरा मान वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे वो मेरे चरणों में पड़ते हैं, जैसे मैं उन्हें देख लेती हूँ, तो मैं उनके सामने मान नहीं रह पाती, नाराज नहीं रह पाती उनसे। तो ललिता सखी जब जैसे कृष्ण आते हैं, तो जब राधा रानी थोड़ी पिघलने लगती हैं, तो ललिता सखी दूर से ही ऐसा उंगली करके और इशारों से राधा रानी को याद दिलाती हैं कि उन्हें जो है वाम्य भाव अपना कर रखना है। श्रीमती राधिका के प्रति श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी छल चातुर्यपूर्ण बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर, जो आप बड़े सत्यवादी हैं, सरल हैं, विशुद्ध प्रणयी हैं इत्यादि वचन भंगी द्वारा श्री कृष्ण को लज्जित करती हैं, वे सब गुणों की निधान परम मनोहर ललिता देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब कृष्ण इधर उधर किसी और के कुंजों में चले जाते हैं, तो उस समय राधा रानी को बहुत बुरा लगता है, और राधा रानी को बुरा लगता है तो ललिता सखी को भी बुरा लगता है। तो वो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है, और जब कृष्ण मिलने आते हैं तो ललिता सखी वचन भंगी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, जैसे हम किसी को वचनों के द्वारा कटाक्ष करते हैं ना, बातें सुनाना, खरी खरी बातें सुनाना, ऐसी बातें सुनाती हैं कि आप तो बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सत्यवादी हैं, जब आप यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार से वचन भंगी के द्वारा कृष्ण को लज्जित कर देती हैं। जो गोपराज श्रीनंद महाराज की राज महिषी श्रीमती यशोदा देवी के वात्सल्य रस की निवास भूमि है, सारी सखियों को सख्य विषयक शिक्षा देने वाली गुरु हैं, और श्रीमती राधिका एवं जी के छोटे भैया जिनके प्राण स्वरूप हैं, उन निखिल गुणवती परम मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। गोपराज नंद महाराज राजा हैं ब्रज के। तो ऐसे राजा और राजमहिषी कौन है, उनकी पत्नी कौन है, यशोदा देवी। वो दोनों ही उनके प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करते हैं ललिता जी के प्रति। सारी सखियों को सख्य विषयक शिक्षा देने वाली गुरु हैं। जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी सखियां हैं, यानी कि जो ये रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, लवंग मंजरी हैं, आदि गुण मंजरी हैं, इन सभी ये भी सखियां ही हैं, ये भी सखियां ही हैं। इन सखियों को
शिक्षा प्रदान करती हैं, तो ये इनकी गुरु हुई। इन्हीं सखियों के, इन्हीं जो ये सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, इन्हीं के अनुगत्य में हमारे जो गुरुजन हैं, जो गुरु परंपरा है, वो इनके अनुगत्य में है। तो इन्हें भी वो शिक्षा प्रदान करती हैं कि किस प्रकार से श्री राधा माधव की सेवा की जाए, इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करती हैं। तो वो उन सबको शिक्षा देने वाली गुरु हैं। श्रीमती राधिका एवं दाऊ जी के छोटे भैया, दाऊ जी के छोटे भैया कौन? कृष्ण। दाऊ जी बलराम, उनके जो छोटे भाई हैं कृष्ण, जिनके प्राण स्वरूप हैं राधा रानी और कृष्ण, दोनों ही उनके प्राण स्वरूप हैं, ऐसी ललिता देवी को नमस्कार है। ब्रज भर में कहीं भी किसी युवती को देखकर उसमें अपनी प्रिय सखी श्रीमती राधिका के प्रति स्वपक्ष की गंध जान लेने पर उसी समय उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर से कृतार्थ कर देती हैं, उन सर्वगुण संपन्न परम मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार है। ब्रज में अगर कोई ऐसी युवती हो जो कि स्वपक्ष की गंध जानती है, स्वपक्ष यानी जिनका, जो राधा रानी के पक्ष में रहने वाली हैं, ऐसी जो युवती है, जब उसको देखती हैं ललिता जी, तो उसको क्या करती हैं, उसकी सारी मनोकामना, क्या मनोकामना, राधा रानी के पक्ष में है तो क्या मनोकामना होगी? राधा रानी की दास्यता यानी राधा रानी की सेविका बनने की उनकी प्रार्थना होगी। तो उसको वो पूरा कर उन्हें कृतार्थ कर देती हैं। इतनी दयालु हैं ललिता जी। श्री राधा गोविंद का परस्पर मिलन कराकर उनका मनोविनोद करना ही जिनका सर्वोभिष्ट कार्य है, और दूसरे निखिल उत्सव से इस विनोदन कार्य में ही जिनके अधिक प्रिय है। गोकुल की प्रिय सखियों में भी सर्वप्रधाना, सारे गुणों की धाम स्वरूपा श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। स्वयं ये जो सखियाँ हैं, जो राधा रानी की सखियाँ हैं, प्रिय सखियाँ, और ये जो मंजरियाँ आदि हैं, ये स्वयं जाकर श्री कृष्ण से नहीं मिलती। इनका उद्देश्य नहीं होता कि श्री कृष्ण से जाकर मिले, बल्कि इनका उद्देश्य होता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन किस प्रकार कराया जाए। राधा रानी दुखी हो जाती हैं जब वो श्री कृष्ण को नहीं देखती हैं, श्री कृष्ण से जब उनका मिलन नहीं होता है तो दुखी होती हैं। तो इसी घटना पर मुझे एक घटना याद आती है। एक बार कृष्ण राधा रानी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो राधा रानी बहुत देर से पहुंचती हैं कृष्ण के पास। तो कृष्ण मान कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा रानी का ही हक है मान करने का, राधा रानी ही नाराज होती हैं, कृष्ण भी नाराज होते हैं। तो कृष्ण नाराज हो गए। राधा रानी उन्हें बता रही कि पहले सुनो तो सही कि मैं इतनी देरी से क्यों आई। तो कृष्ण कहते क्यों आई? तो राधा रानी कहती हैं, देखो आज पूर्णमासी है, पूर्णिमा का दिन है, तो मैं पहले जब आसमान बिल्कुल साफ था और चांद पूरा साफ साफ नजर आ रहा था, तो मैं उस समय काले रंग के वस्त्र नहीं, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर आ रही थी। जो मंदिर में ठाकुर जी को, राधा रानी को पूर्णिमा वाले दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और अमावस वाले दिन काले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो कह रही थी मैं सफ़ेद वस्त्र पहन के आ रही थी ताकि कोई मुझे देखे ना, क्योंकि पूर्णिमा का चांद निकला है, तो अगर काले रंग के वस्त्र पहन के आएंगी तो साफ साफ नजर आएगा ना, दिखेगा कि सफ़ेद में काला, कि कोई काला जा रहा है, कोई काले वस्त्र पहनकर। तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर जैसे ही मैं बाहर निकली, थोड़ी आगे गई कि अचानक से बादल आ गए और मेरे वो सफ़ेद वस्त्र चमकने लगे। तो मैं वापस घर गई और फिर मैंने काले वस्त्र पहन लिए। जैसे ही काले वस्त्र पहनकर बाहर आ रही थी तो फिर से बादल साफ हो गए, फिर चंद्रमा दिखाई देने लगा, तो मेरे काले वस्त्र उस चंद्रमा की रोशनी में चमकने लगे। मैं फिर वापस चली गई। तो अधिक समय इसी में बीत गया और मुझे आने में देरी हो गई। तो घटना मुझे याद आई वस्त्र प्रसारण से, राधा रानी के मिलन से, कि जो सखियां हैं वो श्री राधा माधव का किस प्रकार से मिलन करवाती हैं और इसी में परम प्रसन्न रहती हैं, इसी में प्रसन्न रहती हैं। दूसरे निखिल उत्सव में इस विनोदन कार्य में ही जिनकी अधिक प्रिय है, गोकुल की प्रिय सखियों में भी सर्वप्रधाना, गोकुल की जितनी भी सखियां हैं उनमें से सर्वप्रधान जो सखी हैं, सारे गुणों की जो धाम है, ऐसी ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से ललिताष्टकम का जो तात्पर्य है वो पूर्ण होता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं
कि जो ललिता जी हैं, जो ये सभी सखियां हैं, ये कोई साधारण नहीं हैं। ये सभी राधा रानी की काय व्यू रूपा हैं। राधा रानी एक्सपेंशन करती हैं अपना कि किस प्रकार से श्री कृष्ण को परम प्रसन्न किया जाए, इस प्रकार से एक्सपेंशन करती हैं। तो इसलिए हमें इन पर आरोप नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का कि भौतिक सामान्य स्त्री पुरुष का जड़ बुद्धि, ये आरोप हमें नहीं लगाना चाहिए, वरना सीधा सीधा अपराध बन पड़ता है। तो जैसे कि एक सुंदर भजन भी है, उसमें एक लाइन है, वो भजन है ना, आपने सुना होगा, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंदा आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंदा। कि ललिता विशाखा जितनी भी सखियां हैं, उन सभी सखियों के से प्रार्थना कर रही हूँ। ये कौन कह रहा है? नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जब मुझे आज्ञा प्रदान करेंगी राधा कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा करने के लिए, ऐसा वो क्या करिए, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। इस प्रकार की अभिलाषा कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो हम भी इसी प्रकार की अभिलाषा करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए ललिता सखी जी से कि हमारे हृदय में भी कभी ये भाव स्फुरित हो। अभी तो हम केवल इन्हें गा रहे हैं, सुनकर पढ़कर बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये भाव हमारे हृदय में स्फुरित नहीं हुए हैं। अभी तो साधक भक्त की श्रेणी में भी ठीक ढंग से नहीं उतरे हैं। अभी तो अनर्थों की बहुत बड़ी श्रृंखला पड़ी हुई है, अपराध बहुत पड़े हैं जिन्हें लांघना अभी बाकी है। तो अभी तो बहुत दूर हैं हम इन सभी भावों से, परंतु प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें और हमारे हृदय में भाव कभी किसी जन्म में स्फुरित हों, कभी हम समझ पाएं कि ये सब क्या है, ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने सुना, ये भाव आखिर है क्या, ये हमारे हृदय में कभी स्फुरित हो। अभी तो मात्र केवल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ग्रंथों की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, और हरि गुरु वैष्णव की अगर हम पर कृपा होगी तो ये भाव हमारे हृदय में एक ना एक दिन हमारी चेष्टा और उनकी कृपा के द्वारा ज़रूर स्फुरित होगा। तो इसी अभिलाषा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और कथा में किसी प्रकार की तत्व दृष्टि से, क्योंकि आज तत्व बहुत अधिक था, तो अगर किसी प्रकार का तत्व दृष्टि से कुछ भी कमी रह गई हो, कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें और अपने प्रश्नों को ज़रूर पूछें, जिसके द्वारा मैं प्रश्नों का समाधान कर पाऊँ। कथा में आध्यात्मिक प्रश्न अगर किसी भी प्रकार का उठे आपके हृदय में तो उससे पूछें, ताकि मैं उन समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। और यदि अगर मुझे ना पता हो तो मैं गुरुजन आचार्य वर्गों से पूछकर आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। कल राधाष्टमी है और हम प्रयास करेंगे कि राधा रानी के ऊपर भी कुछ थोड़े से चर्चा कर सकें, राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो कल 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होगा और उसी के आसपास कथा होगी। तो हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।